सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भक्ति काल का यह है प्रैक्टिस श्रृंखला का वीडियो संख्या 2। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। साथ ही यदि पहली बार यहाँ विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबाएं। यहाँ पर आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एडब्ल्यूईएस, डी ट्रिपल एसबी आदि जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए। तो देखिए आप लोग ये वीडियो, और अब जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे करके अपने बारे में क्या तैयारी आपकी है उसका आकलन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अष्टयाम की रचना किसने की थी। आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है निराला, दूसरा है पंत, तीसरा है नाभादास और चौथा है यहाँ पर घनानंद। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, नाभादास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन हैं। तो आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है भारतेंदु काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा छायावाद काल और चौथा है द्विवेदी काल। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, भक्ति काल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम क्या है। तो आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है नंददास, दूसरा कबीर, तीसरा दादू दयाल और चौथा है नानक। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, नंददास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपसे पूछा गया है कि ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरत रहे पिव माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो पहला यहाँ पर विकल्प दिया गया है रैदास, दूसरा है सुंदरदास, तीसरा कबीरदास और चौथा है सहजो बाई। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, सहजो बाई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है। तो आपका पहला विकल्प दिया गया है विद्यापति, दूसरा विकल्प है चंद्रवरदाई, तीसरा कबीरदास और चौथा है सूरदास। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, कबीरदास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सही क्रम वाला संप्रदाय बता देता हूँ। तो दोस्तों, पहला यहाँ विकल्प सही है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं वह किस संत कवि की हैं। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है रैदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा नानक देव और चौथा है पीपा। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, रैदास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपसे पूछा गया है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे। अब आपका पहला विकल्प है धर्मदास, दूसरा है रज्जब और तीसरा है दादू दयाल और चौथा है सुंदर दास। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, सुंदर दास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो आपका पहला विकल्प है कबीर, दूसरा है तुलसी, तीसरा है जायसी और चौथा है सूरदास। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 कबीर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो पहला आपका विकल्प है रसखान, दूसरा केशवदास, तीसरा नरोत्तम दास और चौथा है रहीम। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 रहीम। दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए प्रैक्टिस यह कराता हूँ ताकि दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कर पाएँ और साथ में आपका जो समय है वह भी खराब ना हो। तो साथ ही यदि आप लोग इस वीडियो को देख भी नहीं पाते हैं, सिर्फ सुनना चाहते हैं, तो भी आप लगा करके रख सकते हैं और अपना जो भी काम है उसको करते रह सकते हैं। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका समय की बचत भी होगी और साथ में मैं क्योंकि यहाँ पर सभी जो आपके विकल्प होते हैं उनको उच्चारित करता हूँ तो आप उसको आसानी से समझ भी पाएंगे। तो अब आपका यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 4 आपके लिए। पहला है विशिष्टाद्वैतवाद, दूसरा है अद्वैतवाद और तीसरा है द्वैतवाद और चौथा है शुद्धाद्वैतवाद। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 विशिष्टाद्वैतवाद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है? तो आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है नगेंद्र और तीसरा है बच्चन सिंह और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 रामचंद्र शुक्ल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो आपका यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 4। पहला है ध्यान मंजरी, जिसे लिखने वाले बताया गया है अग्रदास। दूसरा है वेली कृष्ण रुक्मिणी, जिसके लिखने वाले या रचनाकार चतुर्भुज दास को बताया गया है। और तीसरा है बरवै नायिका भेद, जिसे बताया गया है रहीम की है। और चौथा है भक्तमाल, जिसमें कि बताया गया है कि यह नाभादास की रचना है। तो इसमें से आप सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प संख्या 2 होगा वेली कृष्ण रुक्मिणी, जो कि रचना नहीं है चतुर्भुज दास की। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कवित कहो दोहा कहो तुलो न छपय छंद, विरचो यह विचारिक यह बखै रस कंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आपका यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है रहीम, दूसरा है तुलसीदास और तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है त्रिलोचन शास्त्री। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 रहीम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? पहला विकल्प दिया गया है रामविलास शर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा नागेंद्र और चौथा है राहुल सांकृत्यायन। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है छायावादी काव्य, दूसरा है संत काव्य, तीसरा सूफी काव्य और चौथा है राम भक्ति काव्य।
तो जाहिर सा आपका जवाब होगा विकल्प संख्या 1, छायावादी काव्य। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है धीरेन्द्र वर्मा, दूसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो पहला विकल्प दिया गया है बाह्याडंबरों का खंडन, दूसरा वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, तीसरा रहस्यवादी भावना और चौथा गुरु की महत्ता। आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो आपका पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है कि तत्सुखी संप्रदाय, दूसरा विकल्प है आपका श्री वल्लभ संप्रदाय, नंबर तीसरा विकल्प है गौड़ी संप्रदाय और चौथा है हरिदासी संप्रदाय। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा तत्समुखी संप्रदाय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अद्वैतवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ पर बताना है। आपके विकल्प दिए गए हैं 4। पहला है जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, दूसरा विकल्प है संसार सत्य है, तीसरा जीव और ब्रह्म एक हैं और चौथा है कि ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, जीव और ब्रह्म एक हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी आपको यहाँ पर मैंने ये प्रश्न कराए हैं काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। कृपया वीडियो को लाइक करके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वह लोग भी इस मंच का हिस्सा बन सके और हम लोग मिल करके हिंदी भाषा को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना सकें। तो मिलता हूँ अगली प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।